हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड यानी कि कार्बन का हेलोजन के साथ जो बॉन्ड बना है इसकी क्या नेचर होती है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। देखो भाई, आपके पास होता है CH3Cl या हो सकता है C2H5Br या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पहली बात, दिस इज़ ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कहते हैं जब डायरेक्टली ऑर्बिटल आपस में अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने बनाया CH3Cl, तो आप CH3Cl जब बनाओगे तो आपने क्या करा होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बोलो भाई थे। इस तरह आप एक हाइड्रोजन लेके आए, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह एक आपने हाइड्रोजन रखा, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इधर जो Cl है उसके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन ने अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बोलो क्या करा, ले लिया। इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन ने भी सेम यही काम करा, इसने भी यही काम करा, अपने अपने ऑर्बिटल पूरे कर लिए। क्लोरीन भी सेम यही काम करता है। क्लोरीन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे क्या करता है, कर लेता है। अब ये जो कार्बन है ये कहता है भाई मैंने सबको इलेक्ट्रॉन दे दिए, मगर मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं भी शेयर करूँगा। तो मैं भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। इसने इसका भी ले लिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो शेयर करने के बाद यहाँ जो अब स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ C और 4 क्या, 1 Cl हो गया और 3 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो दिस इज़ ए सिग्मा बॉन्ड। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात एक और है जो आपको समझनी है यहाँ पर, पोलैरिटी। ये आगे जाके क्योंकि काम आने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। देखो बच्चों, होता क्या है, आपके जो जो एटम्स होते हैं यानी एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक अलग से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको बोलते हैं या फिनोमिना होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड देम सेल्फ। मतलब जैसे ये एक बॉन्ड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की तरफ खिसकेंगे या इधर की तरफ खिसकेंगे, ये 2 हैं, तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसकी तरफ खिसकेंगे। तो हम कहते हैं भाई देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है पहले उसको समझ लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी is the phenomena of attracting या displacing the bond electron, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, डिस्प्लेस करना टूवर्ड द एलिमेंट, अपने तरफ, यानी एलिमेंट अपनी तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक अलग से वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं समझूंगा। मोटी मोटी बात यह है कि बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा खींचेंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो इसी सेंस में हम कह सकते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। कार्बन जो होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किसके मुकाबले, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन, किसके मुकाबले, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बात आपको समझ में आई। तो अगर क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इन दोनों में से इन सब में से कोई सा भी एक एलिमेंट कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विल डिस्प्लेस टुवर्ड इट, यानी रहेंगे तो बॉन्ड में ही रहेंगे, तो वो शेयर्ड ही, बट इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जिसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे उसके ऊपर हल्का सा निगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से डिस्प्लेस हुए उस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये आपको समझ में आया बच्चों। तो ये था आपका CX बॉन्ड का नेचर। उसके बाद कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बाद में हम आपके साथ बताएंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
आप एग्ज़ाम एक अपनी तरफ से एक एजम्पशन लगाओ कि सबसे पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचने वाला कौन सा ग्रुप है। हालांकि वो लेटर बाद में वाले चैप्टर में आने वाला है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज़ OH माइनस। याद रखना इस बात को। OH माइनस जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बोलो भाई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो ये था पोलैरिटी एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो आप नोट कर लिया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आए बच्चों समझ में आपको? थैंक यू।